हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है बुक माइंड इस नए वीडियो में। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी को सबसे ज्यादा कौन कंट्रोल करता है? हमारी किस्मत, हमारी परिस्थितियां या हमारे अपने विचार? अक्सर हम सोचते हैं कि हमारी समस्याओं की वजह बाहर की दुनिया है, लोग, हालात, पैसा, किस्मत या समय। लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी है। हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा कंट्रोलर हमारे अपने थॉट्स होते हैं। हम जैसा सोचते हैं वैसा महसूस करते हैं, जैसा महसूस करते हैं वैसा निर्णय लेते हैं, और जैसे निर्णय लेते हैं वैसी ही हमारी पूरी जिंदगी बनती चली जाती है। यही गहरी और पावरफुल बात हमें थिंक स्ट्रेट सिखाती है। ये बुक बताती है कि अगर हम अपने सोचने का तरीका बदल दें तो हम अपनी जिंदगी के लगभग हर हिस्से को बदल सकते हैं, चाहे वह करियर हो, रिश्ते हों, पैसा हो, मानसिक शांति हो या खुद की पहचान। हम अक्सर मान लेते हैं कि हमारे विचार अपने आप आते हैं और हम उन पर ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन सच ये है कि हमारे थॉट्स पर हमारा नियंत्रण हमारी सोच से कहीं ज्यादा होता है। और यही कंट्रोल अगर सही दिशा में चला जाए तो पूरी जिंदगी बदल सकती है। आज हम इसी बुक की गहराई में जाएंगे और समझेंगे कि कैसे हमारे विचार हमारी रियलिटी बनाते हैं, कैसे लिमिटिंग बिलीफ्स हमें रोकते हैं, कैसे न्यूरोप्लास्टिसिटी हमारे ब्रेन को बदलती है, और कैसे सही सोच हमें एक बेहतर इंसान बना सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, एड पावर ऑफ थॉट्स। आपके विचार सिर्फ आपके दिमाग में चलने वाली बातें नहीं हैं, वे आपकी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। आपके थॉट्स आपके इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, आपके इमोशंस आपके फैसलों को कंट्रोल करते हैं, और आपके फैसले आपके रिजल्ट्स को। मतलब साफ है, आप जैसा सोचते हैं आप वैसा ही बनते जाते हैं। अगर आप हर दिन खुद से कहते हैं मैं कमजोर हूं, मैं फेल हो जाऊंगा, मैं दूसरों जितना अच्छा नहीं हूं, तो धीरे धीरे आपका दिमाग भी उसी बात को सच मानने लगता है, और यही आपकी रियलिटी बन जाती है। लेकिन अगर आप खुद से कहते हैं मैं सीख सकता हूं, मैं बदल सकता हूं, मैं बेहतर बन सकता हूं, तो आपका ब्रेन भी उसी दिशा में खुद को ढालना शुरू कर देता है। यही है न्यूरोप्लास्टिसिटी। यानी आपका दिमाग पत्थर की तरह फिक्स नहीं है, वह हर दिन बदल रहा है आपकी सोच के हिसाब से। अगर आप बार बार नेगेटिव सोचते हैं तो आपका ब्रेन नेगेटिव पैटर्न मजबूत करता है। अगर आप पॉजिटिव और ग्रोथ वाली सोच रखते हैं तो आपका ब्रेन नई संभावनाओं के लिए रास्ता बनाता है। यही कारण है कि दो लोग एक जैसी परिस्थिति में रहकर भी अलग अलग रिजल्ट पाते हैं। फर्क बाहर नहीं होता, फर्क अंदर होता है। अब दूसरा पॉइंट, लिमिटिंग बिलीव्स को पहचानना। हमारी सबसे बड़ी लड़ाई अक्सर दुनिया से नहीं, अपने ही दिमाग से होती है। कई बार हम खुद को आगे बढ़ने से पहले ही रोक देते हैं। हम कहते हैं मैं नहीं कर सकता, ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं हमेशा फेल होता हूं, लोग मुझसे बेहतर हैं, मेरे पास सही समय नहीं है। ये सिर्फ वाक्य नहीं है, ये अदृश्य दीवारें हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि हम इन्हें सच मान लेते हैं। इन्हें ही लिमिटिंग बिलीफ्स कहते हैं। जब तक आप इन्हें पहचानेंगे नहीं, तब तक आप इनसे बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसलिए खुद से सवाल पूछना शुरू कीजिए, क्या मैं सच में यह नहीं कर सकता, या सिर्फ डर रहा हूं? क्या मेरे पास सबूत है, या मैं सिर्फ पुरानी असफलताओं को दोहरा रहा हूं? यहीं से बदलाव शुरू होता है। बुक कहती है अपने नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करो। हर बार जब दिमाग कहे मैं नहीं कर सकता, तब खुद से पूछो क्यों नहीं, और धीरे धीरे आपका माइंड नई दिशा में सोचना शुरू करेगा। तीसरा पॉइंट, न्यूरोप्लास्टिसिटी का साइंस। यह एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है। हमारा ब्रेन जीवन भर बदल सकता है, नई चीजें सीख सकता है, पुरानी आदतें छोड़ सकता है, नई पहचान बना सकता है। मतलब आप हमेशा वैसे नहीं रहेंगे जैसे आज हैं। अगर आप हर दिन अपने दिमाग को सही इनपुट देंगे तो आपका पूरा सोचने का तरीका बदल सकता है। नई भाषा सीखना, नई स्किल सीखना, किताबें पढ़ना, नई जगहों पर जाना, ये सब सिर्फ जानकारी नहीं देते, ये आपके ब्रेन को नया बनाते हैं। पुरानी आदतें छोड़ना मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। हर बार जब आप नया व्यवहार दोहराते हैं, आप अपने ब्रेन में नया रास्ता बनाते हैं। इसीलिए अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो सिर्फ रिजल्ट्स पर नहीं, रोज के छोटे छोटे इनपुट्स पर ध्यान दीजिए। चौथा पॉइंट, सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ इंप्रूवमेंट की शुरुआत बाहर से नहीं, अंदर से होती है।
जब आप खुद को देखना शुरू करते हैं, आप क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, किस बात पर जल्दी गुस्सा आता है, किस बात से डर लगता है, किस चीज से आप बार बार भागते हैं। जब आप बिना जज किए खुद को समझते हैं, तभी असली ग्रोथ शुरू होती है। अधिकतर लोग पूरी जिंदगी खुद से भागते रहते हैं। वे बिजी रहते हैं, लेकिन खुद को समझते नहीं। जर्नलिंग इस काम में बहुत मदद करती है। हर दिन कुछ मिनट अपने विचार लिखिए। आप हैरान हो जाएंगे कि आपका मन कितनी बातें चुपचाप दोहराता रहता है। मेडिटेशन भी यही सिखाता है, अपने मन को देखना, बिना भागे। सेल्फ अवेयरनेस आपको खुद का दुश्मन नहीं, दोस्त बनाती है। पांचवां पॉइंट, थैंकफुलनेस और विजुअलाइजेशन। हमारी सबसे बड़ी आदत क्या है? जो नहीं है उसी पर फोकस करना। मेरे पास ये नहीं है, मैं वहां नहीं पहुंचा, मेरी जिंदगी वैसी क्यों नहीं है। और इसी चक्कर में हम भूल जाते हैं कि हमारे पास पहले से कितना कुछ है। थैंकफुलनेस का मतलब है जो है उसे महसूस करना। हर दिन 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। आपका परिवार, आपकी सेहत, सीखने का मौका, एक शांत सुबह, या सिर्फ यह कि आप आज भी कोशिश कर सकते हैं। जब आपका फोकस कमी से हटकर कृतज्ञता पर जाता है, तो आपका मन हल्का होने